नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित है शिशवन ब्लॉक के सामने, जहां पे आज एमएलसी चुनाव जो है उसका वोटिंग चल रहा है और करीब 12 बजने को है और यहां पे वोटिंग जो 12 बज ही रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया जो है चल रही है, जिसमें यहाँ से बल्कि इसी प्रखंड के निवासी और पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री, वर्तमान में महाराजगंज से विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विजय शंकर दुबे जी आए हुए हैं, निरीक्षण में हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं किस प्रकार की स्थिति है, कांग्रेस का कहाँ कितना मत पड़ रहा है, किस प्रकार की स्थिति है, 7 तारीख को आने वाला जो रिजल्ट है उसमें पार्टी कहाँ दिखेगी और जो यहाँ से अशोक सिंह कैंडिडेट है किस नंबर पे आने जा रहा है, जीत के प्रति कितने ये लोग आश्वस्त है, तमाम जानकारी हम इनसे लेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपका गृह प्रखंड भी है और यहाँ पे वोटिंग पड़ रही है, क्या स्थिति लग रही है? देखिए, चुनाव तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और हमारी पार्टी कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होकर के अब सारा चुनाव लड़ेगा। हमारे किसी दल के साथ गठबंधन नहीं। अभी राष्ट्र की में जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उस चुनाव में संदेश है और संदेश ये है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो छोटे छोटे दल उनके साथ जाएंगे, सबको ये खत्म करने वाले हैं, भोजन कर जाएंगे, सबको खा जाएंगे। देखा होगा आपने, सहनी की पार्टी को 3 एमएलए को अपने में मिला करके समाप्त कर दिए, मायावती को खत्म किए। इसी प्रकार सारी छोटी छोटी पार्टियों को, गैर भाजपा दल को खत्म करने का साजिश है। लोकतंत्र खतरे में है और इसीलिए तमाम सेकुलर ताकतों को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होकर के राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस के नेतृत्व में सबको गोलबंद होना होगा। और अब ये चुनाव से संदेश साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ेगा वो राजनीति में जिंदा रहेगा। जैसे मायावती जी, जैसे ममता जी जिंदा हैं, आज बाकी लोगों को ये खत्म करने वाले हैं। लोकतंत्र खत्म होने वाला है और सारी चुनावी प्रक्रिया को, चुनावी संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को देश में खत्म किया जा रहा है। इसीलिए लोकतंत्र अस्थायी हो, लोकतंत्र दीर्घायु हो, लोकतंत्र भारत में मजबूत हो, लोकतांत्रिक ढांचा कायम रहे। इसलिए कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का प्रयास होगा कि कांग्रेस स्वयं मजबूत हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। आप यहाँ पे आए हुए हैं, सिवान का आप दौरा कर रहे हैं। तमाम जो अभी चुनावी दौर से पहले, यानी आज वोटिंग से पहले काफी क्षेत्रों में देखे गए, काफी प्रखंडों में आप देखे गए। 12 बज गए, आधा समय खत्म हो गया, वोटिंग का आधा समय बचा हुआ है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है अशोक सिंह को? देखिए, अशोक सिंह जीतेंगे। अशोक सिंह का पोजीशन बहुत अच्छा है और सारण प्रमंडल में 3 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, गोपालगंज, सिवान और छपरा। छपरा छोड़ करके सिवान और गोपालगंज में हम दोनों जगह में दौरा किया। चुनाव में नॉमिनेशन से लेकर के अब तक चुनाव में शामिल थे। कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होगा राज्य में और कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होगी, किसी गठबंधन के सहारे नहीं। वैसे तो गठबंधन का दौर है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने की क्षमता दलों में नहीं है। इसलिए कांग्रेस अकेले चलेगी और कांग्रेस अकेले लड़ेगी। सभी चुनावों में कांग्रेस अकेले लड़ेगी और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी।
12 बज गया है। जैसा कि जानकारी के मुताबिक 237 यहाँ पे कुल वोटर हैं, जिसमें से 200 वोटरों ने मत दे दिया है। बाकी बचे हुए 37 वोटर हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपके गृह प्रखंड से अशोक सिंह को, कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं, उनको कितना मत जा सकता है? देखिए, सभी प्रखंडों से अशोक सिंह को बेहतर मत मिलेंगे और कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होगा। और ये सारे उम्मीदवारों में हमारा उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार बेदाग है और ट्रेडिशनल कांग्रेस परिवार का है, पढ़ा लिखा इंसान है, बेहतर उम्मीदवार है, लोगों ने पसंद किया है। परिणाम आगे बताएगा, 7 तारीख को पता चलेगा, रिजल्ट निकलेगा। लेकिन कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होना बिहार में अवश्यंभावी है। एक चीज बहुत जोरों शोरों से चल रहा है आप लोग का, 2 तारीख का कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन है, 7 को राज्य स्तर पे है। जिस तरह से महंगाई जो है दिन प्रतिदिन, आज भी 40 पैसे पेट्रोल और 40 पैसे डीजल महंगा हुआ है दिन प्रतिदिन। आज लगातार करीब 7 दिन 8 दिनों से जो है कि 80 पैसा, 65 पैसा, 68 पैसा करके महंगाई बढ़ रही है। तो कांग्रेस कहां तक सफल है इसको रोकथाम करने में और जो वर्तमान सरकार है उसको घिरने में? देखिए, कांग्रेस अपोजिशन में है, महंगाई रोकना मेरा काम नहीं है। जो लोग सत्ता नशीन है, जो लोग सपना बेच करके देश को एक चकाचौंध का सपना दिखाया, नौजवान को रोजगार की बात करी, आम आदमी के खाते में 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया डालने की बात कही, किसानों को भ्रम में डाला, गरीबों को भ्रम में डाला और वो सत्ता हासिल कर लिए, वो लोग जवाबदेह हैं। भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है देश में महंगाई रोकने में, पेट्रोल डीजल के दाम रोकने में, किसान को लाभ देने में, रोजगार देने में, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में। चारों तरफ महंगाई का आलम है और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। महंगाई से त्रस्त है तो आप लोग को कहीं ना कहीं घेराबंदी करके वर्तमान सरकार को आईना दिखाना चाहिए। भाई, सरकार को आईना दिखाएगी कांग्रेस। हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस, आप देखते होंगे, केवल एंड केवल देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी कमान कसे हुए हैं। राहुल गांधी बराबर विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस विपक्ष में है। हम विपक्ष में आवाज निकालते रहेंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना, महंगाई को भी लेकर के और जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है उसको भी लेकर के साफ तौर पे इनका कहना है कि हम विपक्ष में है। वर्तमान सरकार जिस तरह से वादे करके आई हुई है, रोजगार का, पैसे का, तमाम चीजों का, उस पर कहीं ना कहीं वो खड़ी नहीं हो पा रही है। और इन लोगों का यानी कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश में, उन लोगों के आदेशानुसार ये लोग वर्तमान सरकार को बिहार में हो या अन्य प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, घेरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।